नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर नजर। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बाराबंकी में शुक्रवार दोपहर माफिया मुख्तार अंसारी की करीबी और कुख्यात शूटर शोएब किदवई उर्फ बॉबी की दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। ये वारदात उस समय हुई जब 50 वर्षीय शोएब अपनी कार से लखनऊ से बाराबंकी लौट रहा था। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर असेनी मोड़ के पास घात लगाकर बैठे दो बाइक सवार हमलावरों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने शोएब पर 25 से अधिक गोलियां बरसाई, जिससे उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमले के बाद अपराधी अयोध्या की तरफ फरार हो गए। मौके पर पहुंचे आईजी और एसपी ने घटनास्थल को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि मुख्तार की मौत के बाद गैंग के भीतर चल रही वर्चस्व की लड़ाई और पुरानी रंजिश इस हत्याकांड की वजह हो सकती है। शोएब पूर्व ब्लॉक प्रमुख होने के साथ साथ वकालत भी करता था और उस पर हत्या व रंगदारी के कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे। अगली खबर मेरठ से। एक हिंदू बैंक कर्मी युवती और मुस्लिम युवक के विवाह को लेकर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आकांक्षा और शाहवेज राणा की शादी को हिंदुवादी संगठनों ने लव जिहाद करार देते हुए इसके विरोध में महापंचायत बुला ली और हंगामे और संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है। एहतियात के तौर पर गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जबकि यति नरसिंहानंद गिरी को भी निगरानी में रखा गया। दूसरी ओर आकांक्षा ने साफ किया कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से ये विवाह कर रही है। उसने खुद को सनातनी के बजाय अम्बेडकरवादी और बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हुए कहा कि ये शादी बौद्ध रीति रिवाजों से तय हुई। युवती के चाचा ने इसे संपत्ति हड़पने की साजिश बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जबकि युवती का दावा है कि दोनों परिवारों की रजामंदी और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही ये रिश्ता तय हुआ था। तनाव के चलते फिलहाल विवाह समारोह को स्थगित कर दिया गया। अब अभिनेत्री कंगना की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत संसद भवन में आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने कुल्लू घाटी की महिला कारीगरों द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया हिमाचली समकालीन कोट पहनकर देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच पर प्रदेश की समृद्ध हस्तकला का प्रदर्शन किया। ये कोट केवल एक फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के संकल्प का एक सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। शुद्ध देसी गद्दी ऊन से बनी इस अनूठे परिधान को कुल्लू की 6 महिला कारीगरों ने करीब 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया। इस कोट के रंग और डिजाइन हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता, नीले आकाश, हरे चारागाहों और बर्फीली चोटियों की गरिमा को दर्शाते हैं। इस हस्त निर्मित कोट की कीमत लगभग 45,000 रुपए है। कंगना के इस पहल ने पारंपरिक बुनाई कला को नई पहचान दी। अगला समाचार झारखंड से। हजारीबाग जिले में गुरुवार देर रात हाथियों के झुंड ने भीषण उत्पात मचाकर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये दर्दनाक घटना चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव की है, जहां रात के करीब 1:30 बजे हाथियों ने सोते हुए ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। मृतकों में 1 साल के मासूम और 3 माह की बच्ची सहित एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार 5 हाथियों के झुंड ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सो रहे लोगों को कुचल दिया। हमले में जीवित बच्चे रोहित राम ने बताया कि उन्होंने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनके परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित नहीं रह सके। हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में गोमिया में भी हाथियों ने 5 लोगों की जान ली। अब चलते हैं बिहार। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार को पटना कोर्ट ने उन पर दर्ज तीनों मामलों में जमानत दे दी है, जिसके बाद उनके आज शाम तक जेल से बाहर आने की उम्मीद है। 6 फरवरी को हुई गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस सहित 2017 और 19 के 2 अन्य मामलों में जेल भेजा गया था। जमानत मिलने के बाद सांसद ने सत्यमेव जयते कहते हुए न्याय की जीत बताई और संकल्प दोहराया कि वो जनता के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। कोर्ट ने शर्त रखी कि सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अगली खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से। यहाँ अलोली गांव में शराब के धोखे में जहरीला केमिकल पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है, जबकि एक अन्य महिला की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है। ये सभी लोग एक शादी समारोह में बर्तनों की सफाई और मजदूरी का काम करने गए थे। वहां से वो सफाई के लिए रखे गए केमिकल को पानी जैसा दिखने के कारण चोरी छिपे शराब समझकर घर ले आए। 12 फरवरी की शाम को जैसे ही उन्होंने इस घातक तरल का सेवन किया, कुछ ही देर में उनकी तबियत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टियां होने लगी। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। अगली खबर मध्य प्रदेश से। यहाँ श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर और प्रसिद्ध कथावाचक उत्तम स्वामी गंभीर विवादों में घिर गए। राजस्थान की युवती ने उन पर कई वर्षों तक यौन शोषण और दुष्कर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाया। पीड़िता ने 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल भेजकर अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा मांगी। युवती का दावा है कि जब वो नाबालिग थी तभी से धर्म की आड़ में उसका शोषण किया गया और अब शिकायत करने पर उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। ईमेल में पीड़िता ने लिखा है कि आरोपी एक प्रभावशाली
गोल्डमैन है, जिसके अनुयायियों का बड़ा वर्ग है और उसे डर है कि आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। युवती ने समझौते के लिए बनाए जा रहे भारी दबाव की भी बात कही। इस मामले के सामने आते ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। आखिर में बात करते हैं उत्तराखंड की। देवभूमि की शांत वादियों में अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। अल्मोड़ा की बेटी श्री पूर्णा और फ्रांस के गैनरपो ने कसार देवी के एक रिजोर्ट में हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह रचाया। वैदिक मंत्रोच्चार, पवित्र अग्नि के फेरों और पारंपरिक रस्मों के बीच ये जोड़ा वैवाहिक बंधन में बना। श्री पूर्णा उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस गई थी, जहां उनकी मुलाकात ओरले से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। इस विवाह की खास बात विदेशी मेहमानों का उत्साह रही, जो पूरी तरह भारतीय परिधानों में सजे नजर आए। महिला संगीत में पहाड़ी मंगल गीतों और ढोल की थाप पर फ्रांसीसी बारातियों ने जमकर नृत्य किया। विदेशी मेहमानों ने न केवल कुमाऊनी व्यंजनों का स्वाद चखा, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जमकर सराहना भी की। ये विवाह संदेश देता है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और भारतीय परंपराएं आज भी पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।